Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School Kalai। तो हम 11th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ये हम कर रहे हैं। और पिछली वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज में जो ये 4.1 है एक्चुअली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन देखिए कैसे थे। क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड दे रखे थे और राइट हैंड साइड दे रखे थे, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + up to n = n +1/2 वेरीफाई दैट यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें की थी। अब इनमें एक लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, एक क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड, ठीक है। स्टेप्स हम बता चुके हैं। पहले स्टेप में n की जगह 1 पुट करते थे, फिर n की जगह k पुट करके हम एज्यूम करते थे और थर्ड स्टेप में k + 1 पुट करते थे, ठीक है। ये मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आप उस लिंक पे जाके जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आज हम इनसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एग्जाम में जरूरी नहीं है आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाएं कि एक लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, एक राइट हैंड साइड दे रखी है और उसको मतलब कि इक्वल दे रखा है, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, दूसरे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखते हैं वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट n n+1 2n + 1 is divisible by 6। ये क्वेश्चन है। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके ये प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है हमें दे रखी है, जो ये टर्म n n+1 2n + 1 ये डिविजिबल है किससे, 6 से, ठीक है। डिविजिबल की जगह मल्टीपल भी हो सकता है कि दिस इज मल्टीपल ऑफ समथिंग, यहाँ पर हमने डिविजिबल लिया है। ये सेकंड टाइप है, ठीक है। मेनली यही है दो टाइप, एक इक्वल वाले और एक सेकंड टाइप। कुछ क्वेश्चन है जिसमें इनइक्वलिटी का भी आ सकता है, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के साथ आप डिविजिबल के साथ साथ मल्टीपल वाला भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेप जो होती है, हमें स्टार्टिंग में जो ये दे रखा है इसको व्हाट इज दिस इज Pn, तो हम इसको हम Pn मान लेंगे। Pn = n n+1 2n + 1, ठीक। अब थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाइए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हो सकता है आपको प्रैक्टिस के लिए भी इतने क्वेश्चंस बुक में ना मिले, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उस बुक में ये क्वेश्चन जो है कम है, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक से आप पढ़ रहे हैं, आर.डी. शर्मा या एलिमेंट है, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के साथ जो मैं वर्कशीट दूंगा उसमें कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। Pn है n n+1 2n + 1, इसको हमें प्रूव करना है कि ये डिविजिबल है किससे, 6 से। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या थी, फर्स्ट स्टेप में आपको n की जगह पे 1 पुट करना है और चेक करना है कि दिस इज ट्रू और नॉट। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट n = 1, ठीक है। अब अगर मैं 1 पुट करूँ n की जगह पे तो देखिए क्या बना, 1 + 1 2 n की जगह क्या आ गया, 1 + 1, ठीक है। तो देखिए ये P1 हो गया, मैंने n की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या बन गए, P1। तो P1 की वैल्यू देखिए क्या आई, 1 1 + 1 2 2 × 1
2 प्लस 1, तो ये 1 2 जा 2, 2 प्लस 1 3, 6। P1 क्या आ गया, 6 आ गया, जो कि क्या है, डिविजिबल है 6 से, विच इज डिविजिबल बाय 6, जो कि क्या है, डिविजिबल है किससे, 6 से। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगी यहाँ पर। तो इसके बाद आप लिख देंगे सो P1 इज ट्रू, इसका मतलब P1 क्या है, ट्रू है। तो 3 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेप। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या था, वी हैव टू एज्यूम दैट पीके इज ट्रू। आपको एन की जगह पर कोई एक अर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेना है के, और हमें प्रूव करना है कि पी के है जो वो क्या है, ट्रू है। तो लेट अस एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि जो पी के है वो क्या है, ट्रू है। अगर पी के ट्रू है तो इट मीन्स पी के बना क्या बना, एन की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, के। ठीक है, तो रिप्लेस एन बाय के। तो यहाँ पर इक्वेशन जो हमारी बनेगी टर्म के प्लस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए ये हमारी टर्म बन गई। और ये टर्म क्या है, दिस इज डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल है। तो अगर 6 से डिविजिबल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 6 लैम्डा। डिविजिबल है इट मीन्स क्या है, हम इसको क्या ले सकते हैं, 6 इंटू लैम्डा। लैम्डा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 6 इसके मल्टीप्लाई में तो आएगा। तो ये चीज़ इसको हमने 6 लैम्डा मान लिया, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3। अब जरा कंसंट्रेशन बढ़ा दें थोड़ा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 3 स्टेप है और हम स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर मान लीजिए, मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आपने अगर स्टेप 1 किया है तो टीचर इज बाउंड टू गिव यू एटलीस्ट हाफ तो बनते हैं आपके, अगर देखा जाए तो। अगर आपने स्टेटमेंट लिखी है और स्टेप 1 लिखी है, ठीक है, क्योंकि 3 स्टेप हैं, और अगर आपने स्टेप 1 को कंप्लीट किया है तो आपको देखो आधा नंबर तो बनता है। ठीक है, अब और फर्स्ट स्टेप में देखिए कुछ होता भी नहीं है, आपको एन की जगह जस्ट क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो ये तो हर कोई कर लेगा। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में भी कुछ नहीं करना आपको, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस एन बाय के। एन की जगह पर आपको के लिखना है, तो हमने के लिख दिया, तो जो सेकंड स्टेप है वो भी होगी। ठीक है, अब क्या होता है, जो बच्चे सोचते हैं कि हमें तो पासिंग मार्क्स ही लेने हैं, वो क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ के चले जाते हैं। तो 4 मार्क्स का है, एटलीस्ट कम से कम 1 मार्क तो मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया 1 नंबर मिल गया। ठीक है, तो आप जो ये मेंटलिटी है इसको हटाएं, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं कर रहे, हमें नॉलेज भी देखनी है। ठीक है, अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही स्टेप होता है। इसी स्टेप से हमें पता चलेगा कि हमें कितना क्वेश्चन आता है। ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है बच्चों, जैसे हो तो एन की जगह 1 पुट कर दे और यहाँ पर एन की जगह क्या पुट कर दे, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है, हमारे अंदर कितना टैलेंट है, और क्वेश्चन को हम इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कितने अच्छे तरीके से समझे हैं, वो स्टेप 3 से पता चलता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट भी लिखने हैं,
कर क्या रहे हैं वो हम बता देते हैं। के को रिप्लेस करेंगे k+1 से और प्रूव करेंगे pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स pk+1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फॉर pk इज ट्रू we have to prove that pk+1 is also true। pk अगर ट्रू है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं pk+1 क्या बना। रिप्लेस कर दीजिए k को k+1 से। तो यहाँ पर देखिए k की जगह क्या आ जाएगा, k+1। यहाँ पर k की जगह पर k+1 +1 और यहाँ पर 2 k की जगह पर क्या आ जाएगा, k+1 +1। ठीक है, ये हमने जो हमारा pk+1 है वो आ चुका है। ठीक है, अब जरा इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये बना k+1, देखिए k+1 +1 तो ये बन गया k+2। अब जो आगे के 3-4 स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है, वो स्टेप्स आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की, क्योंकि वो स्टेप्स ऐसे नहीं है कि 2 + 2 4 आपको पता है और आपने याद कर लिया पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्वेश्चनों की, क्योंकि ध्यान रखें क्वेश्चन एज इट नहीं आने वाला, ये भी चीज़ चेंज होगी और वो भी चीज़ चेंज होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेटमेंट में चेंज आएगा और यहाँ पे भी चेंज आएगा, तो आप बजाय रटने के समझिए चीज़ों को। तो इसको हमने सोल्व कर दिया, k+1 +1 k+2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं सोल्व करूँ 2k प्लस 2 × 1 2 प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, अब pk+1 जो आया हमारा वो आया k+1 k+2 2k+1 +2। अब कुछ बच्चे तो यही थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे, ये 2k + 2 + 1 था, फिर सर ने 2k + 1 + 2 क्यों लिखा, इनको आगे पीछे क्यों लिखा। बस यहीं से स्टार्ट हो गया अब आपका वो क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए आप अपनी। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से समझें इस चीज़ को। ठीक है, देखिए हमें जो स्टेप 2 में फर्स्ट इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का यूज़ करना है, ध्यान रखें। तो इस इक्वेशन में जो भी टर्म है वो हमारी यहाँ बननी चाहिए। और यहाँ पर देखो 2k + 1 है, देखो k+1 तो चलो है यहाँ पर, ठीक है, k भी दिख ही रहा है आपको, अलग अलग है लेकिन है। 2k + 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अब यहाँ पर था इसलिए मैंने इसको आगे कर लिया, ये 2k + 1 + 2 बन गया। ठीक है, अब ज़रा इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक आगे समझ में? ठीक है, अब देखिए मैं एक बार ये स्टेप ऊपर लिख देता हूँ, जो ये हमारी इक्वेशन थी, pk = k + 1 2k + 1 = 6 लाइन में इक्वेशन 1। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसका यूज होगा
अब देखिए जो यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो बन गई है, जो तैयार है, वो ये है। ये स्टेप थर्ड हम कर रहे हैं। पीछे से जो आया है हमारे पास pk+1 आया है, k+1 k+2 एंड 2k+1 प्लस यह है। ठीक है, अब देखिए अब सबसे पहले देखिए आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले 2k+1 से करेंगे हम, उसके बाद किससे करेंगे? 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया देखो, k+1 k+2 इंटू, अब इनकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 2k+1 से। तो यहाँ पर आ गया 2k+1 प्लस, अब 2 की मल्टीप्लाई हो गई इनसे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 इंटू k+1 इंटू k+2। ठीक है, ये ध्यान रखें स्टेप इस चीज़। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2+1 था, मैंने 1+2 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यह 2k+1 था, मेरे को 2k+1 बनाना था, इसलिए मैंने 2 को बाद में कर दिया, 1 को पहले कर दिया। फिर हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी पहले 2k+1 के साथ, उसके बाद k+1 k+2 की मल्टीप्लाई हो गई 2 के साथ। ठीक है, अब ये चीज़ हम सेफ रखेंगे ऐसे कैसा। अब यहाँ पर देखिए कौन सी समय करनी है, ये बनना चाहिए। अब देखिए 2k+1 2k+1, ठीक है, k+1 k+1 ये भी ठीक है। अब यहाँ पर k+2 आ गया, यहाँ पर k है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा देखिए। अभी स्टेप में आपको क्या करना है, k+2 पहले लिख लो, और यहाँ पर k+1 2k+1 प्लस 2 इंटू k+1 इंटू k+, ठीक है। तो इसी समझ में इसको मैंने अलग कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे जी सर कैसे अलग किए हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, जब भी आप ये ऐसे क्वेश्चंस करते हैं आपका ध्यान हमेशा इक्वेशन 1 पे जो स्टेप 2 है वहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो टर्म यूज हो रही है वो आपको नीचे बनानी ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर k+1 तो यहाँ पे भी था, 2k+1 यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर k था, यहाँ k+2, तो k+2 की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें तो k की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने इसको अलग से लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये तीनों क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले इस k की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, जब k मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों के साथ, तो k इंटू k+1 इंटू 2k+, ठीक है, k की मल्टीप्लाई होगी पहले k+1 के साथ, उसके बाद 2k+1 के साथ। क्लियर? प्लस, अब देखिए अब 2 मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, तो 2 इंटू k+1 इंटू 2k+1। ठीक है, पहले k की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों के साथ। ठीक है, प्लस ये चीज ऐसे कैसे लिख दीजिए, 2k+1 k+2। ठीक, अब देखिए अब ये टर्म, अब भाई सांस में सांस। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो यहाँ पर एटलीस्ट बन चुकी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एज इट बने, वो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें जो भी चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 6 लैम्डा आ चुका है, तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, अब ये चीज़ है जो एक्चुअली हम pk+1 चला रहे थे यहाँ पर, ये pk+1 आता है, आप इसको ऐसे वैसा साथ में लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, नो डाउट बिना हेजिटेशन के आप 6 लैम्डा लिख दीजिए। चलिए हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिए, 6 लैम्डा लिख दिया,
प्लस। अब देखिए क्या कुछ कॉमन आ सकता है। क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में से? 2k+1 यहाँ पर है, 2k+1 यहाँ पर है, कॉमन आ गया है। तो इनमें से आप 2k+1 को कॉमन ले लीजिए। तो 2k+1 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 2k+1, 2k+1 प्लस यहाँ से 2k+1 कॉमन आ गया तो क्या बच गया? k+2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया k+2। ठीक है। अब ये यहाँ पर पहुँच गया 6 लैम्डा प्लस 2 इंटू k+1। यहाँ पर देखिए 2k+k 3k प्लस 1+2 3। ठीक है, 2k+k 3k और 1+2 3। ठीक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 6 लैम्डा प्लस 2, अब इसमें से 3k+3 में से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो 3 कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या बचा? k+1 तो एज इट है ही, यहाँ पर क्या बच गया? k+1। समझ में हमने क्या किया? इस 3k+3 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। तो मैं अगर 3 कॉमन ले लूँगा तो k+1 बचा यहाँ पर, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ हमारे पास, pk+1 अब हमारे पास आ चुका है 6 लैम्डा प्लस, देखिए 2 3 जा 6 और साथ में क्या है? k+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 6 लैम्डा प्लस 6 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो 6 को क्या करो? कॉमन ले लो। तो 6 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा लैम्डा प्लस k+1 होल स्क्वायर। और अगर 6 मल्टीप्लाई में आ गया इट मीन्स दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 6। तो हम लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 6। ये क्या है? 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो डिविजिबल है तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? सो pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेप भी ट्रू हो गया। फर्स्ट ट्रू हो चुका था स्टेप 1, सेकेंड स्टेप हमने एज्यूम कर लिया था ट्रू है, और थर्ड स्टेप हमने प्रूव कर दिया कि ट्रू है। तो तीनों स्टेप्स आ गए। उसके बाद आपको पता ही है लास्ट लाइन लिखने हैं, हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख देंगे कि हैंस द रिजल्ट, आप लिख सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो वर्कशीट है उसमें हम कोशिश करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन दें आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको, और ध्यान रखें कंसंट्रेशन से करना है। जो जो मैंने स्टेप्स किए हैं आपको वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो उससे ही ये एक्सरसाइज आप, मैं पहले बता चुका हूँ, आप भी को भी आइडिया लग गया होगा किस एक्सरसाइज। एक तो इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, दूसरा क्वेश्चन भी एक जैसे ही है। तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक टाइप हमारा हो चुका था लेफ्ट और राइट का, दूसरा ये मल्टीपल या फिर डिविजिबल वाला, दोनों का सेम ही है, ये मैंने करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।